हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूदम सक्सेस क्लासेस। तो बेटा आज की वीडियो आपने थंबनेल देख लिया होगा, एग्जाम से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उन स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन्होंने फर्स्ट टाइम एग्जाम देने जाना है, जो न्यू एडमिशन है, AKTU में नया एडमिशन लिया है, फर्स्ट ईयर में है, फर्स्ट सेमेस्टर है या सेकंड ईयर में है तो लेटरल एडमिशन है। बाकी जो और पुराने स्टूडेंट हैं जो गलतियां करते हुए आए हैं अब तक, वो गलतियां ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि एक छोटी सी मिस्टेक, अगर एक छोटी सी भी गलती आपने कर दी है एंट्री में अपनी कॉपी में, तो आपका रिजल्ट रुक जाता है। वहां पर हैशटैग बना हुआ आ जाता है, आपने देखा होगा। जो सीनियर होंगे, अगर कोई सीनियर वीडियो देख रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। काफी टाइम आपका होता है कि रिजल्ट इनकम्प्लीट रह जाता है, बाकी आपके सभी फ्रेंड्स का रिजल्ट आ जाता है लेकिन आपका रिजल्ट इनकम्प्लीट रह जाता है। वजह क्या होती है? एक छोटी सी गलती जो हम एंट्री में कर देते हैं, कॉपी की एंट्री में, और वो हमें फिर बड़ी परेशानियां देती है जब हमारे रिजल्ट आते हैं। बाकी सबका रिजल्ट आ रहा होता है और हम रिजल्ट अपना देख ही नहीं पा रहे होते क्योंकि वो इनकम्प्लीट होता है। तो चलिए बेटा, इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं बिल्कुल एक एक चीज, एक एक एंट्री किस तरीके से आपको अपनी कॉपी में करनी है, केवल और केवल आज की इस वीडियो में मैं कॉपी के फ्रंट पेज जो होता है उसकी एंट्री किस तरीके से फिल करनी है वो यहां पर मैं सारा बताने वाला हूं। ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और सभी न्यू एडमिशंस को तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। न्यू स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम AKTU का एग्जाम देने जाएंगे उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्या देखेंगे हम कि AKTU एग्जाम कॉपी में एंट्री कैसे करें, क्योंकि एक छोटी सी भी गलती एंट्री से, मतलब एंट्री में एक छोटी सी भी गलती रोक सकती है आपका रिजल्ट। ठीक है, अगर एक गलत एंट्री कर दी आपने तो उससे आपका रिजल्ट जो है रुक सकता है। तो चलिए बात कर लेता हूं। देखिए बेटा, सबसे पहले मैं आपको ये दिखा रहा हूं, ये आपकी कॉपी का फ्रंट पेज होगा। ये आपकी कॉपी जो आपको मिलेगी जब आप एग्जाम देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे, तो जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे उन्हें मैं दिखा देना चाहता हूं, कॉपी का जो फ्रंट पेज होगा ये होगा जिसमें आपको एंट्री करनी है। क्लियर? और बाकी जो दे चुके हैं पहले से एग्जाम, उनको पता ही है किस तरह की कॉपी होती है। अब इसमें एंट्री कहां कहां होती है, कितने पार्ट्स में कॉपी का फ्रंट पेज होता है, तो मैं बताता हूं। देखो यहां पर इसमें टोटल 4 पार्ट्स होते हैं आपकी कॉपी में। पार्ट नंबर 1 जो कि इतना होता है, ध्यान से सुन लो, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में जाएं, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं वो फर्स्ट टाइम में ही जाके अपनी एंट्री बिल्कुल परफेक्ट करें, ताकि पता चले कि आप एड्यूदम के स्टूडेंट हैं और आप एड्यूदम से पढ़ के आए हैं। ठीक है बेटा, क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें बहुत सारे टीचर जो इन्विजिलेटर वहां पर होते हैं वो वहां पर बता रहे होते हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर लेते हैं। तो एक एक पार्ट को अलग अलग मैं बताने वाला हूं, अभी देखते चलिएगा, पूरे वीडियो को ध्यान से समझिएगा। जो कॉपी का फ्रंट पेज होगा, आपका पहला पेज होगा, वो कुल मिला के 4 पार्ट में डिवाइड होगा। करना क्या है, पार्ट नंबर 1 होगा सबसे पहले। ये रहा पार्ट नंबर 1, एक एक पार्ट अलग दिखाने वाला हूं। पहले मैंने पूरा फ्रंट पेज आपको दिखा दिया, पार्ट नंबर 1 इतना है। देन उसके बाद जो आएगा बेटा, ये पार्ट नंबर 2, यहां से यहां तक ये पार्ट नंबर 2 है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बेटा, यहां पर आप देखेंगे, यहां पर ये जो ये यहां से और यहां तक ये पार्ट नंबर 3 है आपका। और लास्ट अगर बेटा मैं बात करूं यहां पर, ये यहां से लेके यहां तक ये पार्ट नंबर 4 है आपका। तो कौन से पार्ट में क्या क्या एंट्री फिल करनी है, पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3 एंड पार्ट नंबर 4, आपको कहां कहां एंट्री करनी है, कहां कहां चीजें छोड़नी है और क्या एंट्री करनी है, क्या लिखना है, किस तरीके से लिखना है, सब कुछ बताने वाला हूं। ध्यान से पूरे वीडियो को देखिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड्स तक पहुंचा दीजिएगा ये वीडियो, जो भी AKTU में एग्जाम दे रहे हैं और गलतियां करते हैं कॉपी की एंट्री में। ठीक है, देखो पार्ट नंबर 1 एंड 2, मतलब ये वाला जो पार्ट था, पार्ट नंबर 1 एंड पार्ट नंबर 2, मैंने अगले पेज पे पूरा एक साथ ले लिया है, यहां से यहां तक ये फ्रंट पेज है हमारा। तो पार्ट नंबर 1 एंड 2, वही वाला ऊपर वाला पार्ट, यहां से आप देखेंगे, यहां से जो रेड वाला पार्ट मैंने रेड लाइन से बनाया है, ये पार्ट नंबर 1, 2, इसको मैंने यहां से आगे ले लिया इतना क्रॉप करके, कहां से, यहां से ऊपर का क्रॉप करके। ठीक है, ताकि विजिबिलिटी अच्छे से बने और आप अच्छे से समझ सके। तो आपको करना क्या है बेटा, ये पार्ट नंबर 2 जो है, इस पार्ट नंबर 2 में आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज एंट्री करनी है, वो मैं आपको बताने वाला हूं क्या एंट्री करनी है। बाकी ये पार्ट नंबर 1 सबसे पहले हम देखेंगे। पार्ट नंबर 1 ये इस तरीके से रहती है कॉपी में भी इसी तरीके से साइड करनी है आपको कॉपी, तब लिखना है। यहां पर आपकी डेट आ जाएगी, डेट ऑफ एग्जाम, मतलब जिस दिन आप पेपर देने गए हैं जिस भी सब्जेक्ट का। जैसे 24 को अगर आपका एग्जाम है तो 24 यहां पे लिखेंगे इस तरीके से, और मंथ जो होगा 12 हो गया, 2025 ईयर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप डेट यहां पर मेंशन कर देंगे। फिर है शिफ्ट मतलब आपका फर्स्ट शिफ्ट में पेपर है या सेकंड शिफ्ट, मतलब 2 शिफ्ट में AKTU के पेपर होते हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में।
तो मॉर्निंग और इवनिंग भी लिख सकते हैं और फर्स्ट या सेकंड भी लिख सकते हैं। यहां पर जो शिफ्ट है आपकी मॉर्निंग मतलब 9:30 से 12:30 अगर आपका पेपर है तो मॉर्निंग शिफ्ट है, और 2 से 5 है तो इवनिंग शिफ्ट है। क्लियर? आपको पता होगा आपका पेपर कौन सी शिफ्ट में, एडमिट कार्ड पर भी आपकी टाइमिंग आ जाएगी। तो मॉर्निंग शिफ्ट में है तो मॉर्निंग यहां पर लिख सकते हैं, इवनिंग शिफ्ट में है तो इवनिंग लिख सकते हैं, या फर्स्ट शिफ्ट करके, या अगर सेकंड में है तो और मैं लिख देता हूं जो भी आपका है फर्स्ट या सेकंड शिफ्ट वो यहां पर लिख सकते हैं, या मॉर्निंग या इवनिंग भी लिख सकते हैं, दोनों चीजें यहां पर चल जाती हैं। क्लियर? अब उसके बाद आता है रूम नंबर। आपकी सीटिंग, जब आप जहां पर भी गए हैं एग्जाम देने, जो आपका एग्जाम सेंटर है उसमें आप किस रूम में बैठे हुए हैं। अगर आपका कोई रूम, जो भी रूम नंबर होगा वो आपके वहां पर इन्विजिलेटर आपको बता देंगे, आपको पता ही होगा क्योंकि आप अपना सीटिंग प्लान में अपनी सीट देख के गए होंगे, आपको पता होगा आप किस रूम में बैठ रहे हैं। तो आपका जो भी रूम होगा बेटा 1 2 3 4 5 जो भी रूम होगा आपका वो यहां पर लिख सकते हैं। जैसे 3 रूम है तो 3, या 305 रूम है तो 305, इस तरीके से जो भी रूम है आप अपना रूम नंबर यहां पर लिख देंगे। क्लियर? नेक्स्ट पेपर कोड। आप कोई सा भी पेपर देने गए, जो भी पेपर देने गए, हर पेपर पे पेपर कोड होता है, आपके एडमिट कार्ड पर भी कोड लिखा होता है। अगर मैं बात करूं, अगर आप देने गए फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का अगर आप पेपर देने गए तो उसका कोड आपको पता होना चाहिए, क्या है, BEC 101 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। सेकंड सेमेस्टर के लिए BEC 201 हो जाता है। तो अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर दे रहे हैं तो यहां पर उसका कोड हो जाएगा BEC 101। क्लियर? तो जो भी आपके पेपर का कोड होगा आपको ये BEC 101 नहीं लिखना है, मतलब जो भी आपके पेपर का कोड होगा वो लिखना है। ये एग्जांपल के तौर पे मैं सारी चीजें बता रहा हूं। डेट जिस दिन आपका पेपर होगा, शिफ्ट मॉर्निंग में या इवनिंग में, रूम नंबर जिस रूम में आप बैठे होंगे, पेपर कोड, जो सब्जेक्ट होगा आपका, जिस सब्जेक्ट का पेपर होगा उसका कोड क्या है, पेपर कोड हो गया यहां पर। ठीक है? आने वाली वीडियो में मैं, देखो आप अगर एड्यूदम से जुड़े हुए हैं बेटा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अगर नहीं करा बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले इसी तरह के सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो भी वीडियो होंगे, इंफॉर्मेटिव वीडियो, उनका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आने वाली सारी चीजें क्लियर कर दूंगा। एग्जाम में जब जाएंगे आपको लगेगा ही नहीं कि आप फर्स्ट टाइम पेपर देने आए, सब चीजें बताने वाला हूं। बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन दबा के रखें, ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आते हैं। और पढ़ने के लिए तो आपको पता ही है, एड्यूदम प्रोवाइड करा रहा है बेटा बीटेक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, BCA फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के कोर्सेज, जो कि एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। एप्लीकेशन का नाम है एड्यूरुद्रम सक्सेस क्लासेस, जो प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। और अगर आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में देखना चाहते हैं या आईफोन है तो आप वेबसाइट के थ्रू चले जाइएगा, वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। क्लियर? अब देखेंगे पेपर कोड हो गया, पेपर कोड के बाद है सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, जैसे मैंने ये पेपर कोड लिखा है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, तो वही यहां पर सेम सब्जेक्ट यहां पे लिख दिया जाएगा, फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जो भी आपके सब्जेक्ट का नाम होगा, जिसका भी आप पेपर दे रहे हैं। और ये ऐसा नहीं है कि बेटा बीटेक के लिए मैं बता रहा हूं, ये कोई सा भी कोर्स हो, आप चाहे BR कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, BCA कर रहे हो, BBA कर रहे हो, MBA कर रहे हो, MCA कर रहे हो, आप कोई सा भी कोर्स कर रहे हो, सभी कोर्सेज की कॉपी, यही सेम कॉपी आपको मिलने वाली है। क्लियर? इसके बाद सब्जेक्ट के बाद आएगा सेमेस्टर। अगर आप बीटेक फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो यहां पर फर्स्ट लिख देंगे, अगर आप BCA फर्स्ट सेमेस्टर के हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर लिख देंगे, थर्ड सेमेस्टर के हैं तो थर्ड सेमेस्टर लिख देंगे। आपका जो भी कोर्स है आप उसमें जिस भी सेमेस्टर के हैं यहां पर सेमेस्टर लिख देंगे। देन उसके बाद आता है नेम ऑफ कैंडिडेट। तो जैसे मेरा नेम है, मैंने यहां पे लिख दिया विमल चौधरी। क्लियर? ऐसे आपका जो भी नेम होगा यहां पर आप मेंशन कर देंगे, जो भी नेम आपका यहां पर होगा नेम लिख देंगे। देन उसके बाद आपका रोल नंबर, रोल नंबर आपका 13 डिजिट का होगा तो वो जो भी 13 डिजिट का नंबर होगा वो यहां पर इस तरीके से लिख देंगे, 000000000000001। जो भी रोल नंबर होगा आप वो लिख देंगे। मैं यही मत लिख के आ जाना, सेम मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं कैसे फिल करना है। देन उसके बाद यहां पर जो फर्स्ट बॉक्स होगा उसमें सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, तो यहां पर मैंने अपने साइन कर दिए। ठीक है? यानी कि आप अपने साइन कर देंगे। यहां पर सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि जो इन्विजिलेटर आपकी कॉपी चेक करेंगे वहां पर एग्जाम जहां आप दे रहे होंगे, तो जो इन्विजिलेटर होंगे वो आपके फ्रंट पेज एंट्री चेक करके कॉपी पे साइन करते हैं, तो वो यहां पर अपने साइन कर देंगे। ठीक है? यहां पर स्टैम्प लगी हुई होती है COE की, जो भी जिस कॉलेज में आप सेंटर है जहां पर, वहां के जो COE होंगे वहां पर उनकी स्टैम्प लगी हुई होगी। क्लियर? तो बस पार्ट नंबर 1 इतना यहां पर ये कंप्लीट हो जाता है, और इतना आपको पार्ट नंबर 1 में फिल करना। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। कोई डाउट रह गया है तो कॉल कर सकते हैं, स्क्रीन पे नंबर चल रहा है, वैसे डाउट नहीं रहना चाहिए। क्लियर? पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 में बेटा यहां पर आपको कुछ भी फिल नहीं करना है, कुछ भी फिल नहीं करना है। यहां पर मैं इसको क्रॉस नहीं करा, पता चला आप कॉपी में क्रॉस करके आ गया, तो यहां पर कुछ भी फिल नहीं करेंगे। बार कोड पर कुछ भी मार्क नहीं करेंगे, बार कोड को फाड़ेंगे नहीं, इस पे किसी तरह का कोई पेन नहीं चलाएंगे। अब यहां पर आप देख रहे होंगे पेपर आईडी,
तो यहां पर आप देख रहे होंगे बेटा पेपर आईडी। तो जो आपको एग्जाम हॉल से पेपर मिलता है उस पे पेपर कोड भी लिखा होता है, उस पे पेपर आईडी भी लिखी होती है। आप अपने इन्विजिलेटर से पूछ सकते हैं वहां पर कि अगर नहीं समझ में आ रहा है, यहां पर साइड में बार कोड के साइड में पास में या इधर ऊपर की तरफ जो क्वेश्चन पेपर होता है उस पर लिखी होती है पेपर आईडी। क्लियर? तो पेपर आईडी लिखी होगी, वो पेपर आईडी 6 डिजिट की होगी, तो वो यहां पर आप मेंशन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। बाकी यहां कुछ और नहीं लिखना है इस पार्ट नंबर 2 में। ये सिग्नेचर ऑफ इवेल्युएटर है, जो कॉपी चेक कर रहे होते हैं, जो आपकी कॉपी को जो अंदर आपने लिखा है उसको चेक कर रहे होते हैं, उनके सिग्नेचर। हालांकि अब तो ऑनलाइन हो गया है तो ऑनलाइन चेक होती है, तो यहां पर सिग्नेचर होते ही नहीं है। तो फिलहाल ये बस इतना करना है पार्ट 2 में, केवल पेपर आईडी लिखनी है। पार्ट 1 इस तरीके से पूरा फिल करना है। समझ में आ गया है तो थम्स अप कर दीजिएगा। चलिए आगे चलता हूं, ठीक है। पार्ट नंबर 2, ये पार्ट नंबर 2 कौन सा है, एक बार फ्रंट पेज पे दिखा देता हूं। फ्रंट पेज ये वाला था, तो ये हमने पढ़ लिया है, समझ लिया है पार्ट नंबर 1, और ये पार्ट नंबर 2 हमारा हो गया। अब ये पार्ट नंबर 3, यहां से यहां तक इसको समझ लेते हैं, इसमें क्या एंट्री हमें करनी है। पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में क्या क्या करना है इधर देखेंगे आप। सबसे पहले कोर्स, अगर आपका कोर्स बीटेक का तो यहां पर बीटेक लिख देंगे, अगर बी आर्क है तो बी आर्क लिख देंगे, अगर एमबीए है तो एमबीए लिख देंगे, बीबीए है तो बीबीए लिख देंगे, बीसीए है तो बीसीए लिख देंगे, जो भी आपका कोर्स है कोर्स लिख देंगे। नेक्स्ट है ब्रांच, अगर बीटेक और इलेक्ट्रॉनिक्स आपकी ब्रांच है तो ईसीई करके इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग लिख देंगे, सीएस है तो सीएससी लिख देंगे, मैकेनिकल है तो एमई लिख देंगे, इलेक्ट्रिकल है तो डबल ई लिख देंगे, सिविल है तो सीई लिख देंगे। क्लियर? अगर एमबीए है तो एमबीए में यहां पर भी एमबीए ही लिख सकते हैं। वैसे यहां पर मैंडेटरी नहीं होता है एमबीए के लिए, क्योंकि वहां पर उनकी कोई ब्रांच नहीं होती। क्लियर? सेशन जिस सेशन में आप पेपर दे रहे हैं, जिस सेशन में आप पेपर दे रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है जो कैरी ओवर का पेपर दे रहे हैं कि सर सेशन में क्या लिखें, कि जिस सेशन का हमारा पेपर था। नहीं, सेशन तो बेटा वही लिखा जाएगा जिस सेशन में आप पेपर दे रहे हैं। तो इस टाइम पे जो नए बच्चे हैं उनके लिए मैं सेशन बोलूं तो उनके लिए सेशन होगा 2025-26 यहां पर लिख सकते हैं। ठीक है, 2025-26 यहां पर लिख सकते हैं। 2025-26 आपका सेशन है। इस तरीके से सेशन लिख देंगे। सेशन लिखने के बाद आगे देखेंगे सेमेस्टर, तो सेमेस्टर फर्स्ट है तो फर्स्ट है, थर्ड है तो थर्ड है, फोर्थ है तो फोर्थ है, अभी तो इवन नहीं है, खैर ऑड है, फिफ्थ है तो फिफ्थ है, जो भी सेमेस्टर है वो सेमेस्टर लिख देंगे। सब्जेक्ट नेम जो ऊपर लिखा था ना, जिस तरीके से पार्ट 1 में, वही चीज यहां पर है। जैसे पार्ट 1 में यहां पे लिखा था सब्जेक्ट कोड, यहां पे लिखा था सब्जेक्ट का नेम और सेमेस्टर। तो यहां पर क्या हो गया, सेशन हो गया, सेमेस्टर हो गया और सब्जेक्ट का नेम हो गया, जो भी है आपका फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है, इस तरीके से जो भी है। वैसे एफईसी भी इसको लिख देते हैं शॉर्ट में, तो मैं एफईसी लिख देता हूं। आपका जो भी सब्जेक्ट है फुल फॉर्म लिखिएगा यहां पर, ठीक है, एफईसी फुल फॉर्म लिखिएगा। क्लियर? अब आता है यहां पर पेपर कोड। तो जो पेपर कोड आपने यहां पर लिखा था BEC 101, जैसे BEC 101 नहीं लिखना, आपके पेपर का जो कोड होगा, जो भी आप पेपर दे रहे हैं। तो देखो यहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं। यहां पर ये जो यहां पर आप देख रहे होंगे 6 ब्लॉक तो अल्फा के हैं, मतलब अल्फाबेट्स जो होते हैं वो लिखे जाते हैं, और जो न्यूमेरिक है वो यहाँ पर लिखे जाते हैं। 4 ब्लॉक्स जो हैं वो न्यूमेरिक के लिए। तो जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक्स का बोलूँ, ये इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे मैंने पीछे कोड बताया था, तो क्या कोड था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इधर लिख रहा हूँ BEC 101। क्लियर? ये बताया था मैंने पीछे। तो इसमें कैसे लिखेंगे, तो यहां पर आप देखिएगा BEC 3 वो है मेरे अल्फाबेट, तो मैं यहां पे लिखूंगा BEC। क्लियर? और 101 में यहां कहां पर लिख दूंगा, यहीं पर लिख दूंगा 101। या तो इस तरीके से लिख सकते हैं, या BEC और 101 इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप किसी भी तरीके से एंट्री फिल कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा अल्फाबेट जो है वो यहां पर, न्यूमेरिक जो है वो यहां पर। अगर मैं बोलूं फार्मेसी की बात, अगर मैं बोलूं अदर, जैसे एमबीए में भी आई थिंक है लास्ट में टी और होता है। बहुत सारे सब्जेक्ट कोड है, जैसे सब्जेक्ट कोड लिखा होगा फार्मेसी में होगा जो भी, या बीपी करके बीपी और 101T। अगर इस तरीके से है फार्मेसी में BP 101T, अगर किसी में है जैसे सपोज करो BP 101T, तो BP 101T क्या लिखेंगे, BEC जैसे, तो यहां पर BP 101T इधर लिख देंगे बस। ठीक है, इस तरीके से आप लिख देंगे। तो आपने कोड को बस ध्यान से इस तरीके से आपको फिल करना है। क्लियर? चलिए आगे मैं बात कर लेता हूं बेटा, आगे क्या करना है। अब आगे क्या है, एग्जाम डेट। आपका किस डेट को एग्जाम है, जिस भी डेट को एग्जाम है वो डेट लिख देंगे, जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं। सपोज करो पहला पेपर 20 को है, तो 24 यहां पर डे आ गया, मतलब डेट आ गई। मंथ कौन सा है, 12th, यानी कि दिसंबर है तो 12th हो गया। फिर उसके बाद ईयर कौन सा है, 2025। तो इस तरीके से आप अपनी डेट यहां पर मेंशन कर देंगे। नेक्स्ट उसके बाद है नेम ऑफ कैंडिडेट। अब देखो यहां पर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं। क्या है नेम ऑफ कैंडिडेट में, क्या लिखेंगे, जैसे मेरा नेम है विमल चौधरी, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर विमल लिखूंगा, देन उसके बाद चौधरी। देखो यहां पर
अगर मैं देखूं कितनी रो है टोटल, तो रो नंबर 1 है ये रही, और रो नंबर 2 है, फिर रो नंबर 3 है। क्लियर। अगर किसी का नेम होता है जैसे विमल कुमार चौधरी, इस तरीके से, मतलब 3 फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है और लास्ट नेम है, ठीक है, इस तरीके से, या किसी का बस यही है कि फर्स्ट एंड लास्ट ही है, तो जैसे मेरा है, मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, यहां पर ध्यान रखिएगा कैपिटल लेटर में लिखिएगा सबसे पहली बात तो नेम। तो कैसे लिखेंगे, VIMAL, हर एक ब्लॉक में एक एक लेटर लिखेंगे और कैपिटल में लिखेंगे। स्टूडेंट क्या करते हैं, एक ब्लॉक खाली छोड़ते हैं, फिर यहां से लिखना शुरू कर दिया चौधरी, जैसे मैं लिख दूं। लेकिन जिसका यहां पर आ जाता है नेम पूरा तो ठीक है, लेकिन जिसका नहीं आता, मान लो वाई रह गया, तो वाई यहां लिखना है, तो वो सही नहीं रहता। तो करना क्या है इसके लिए, विमल यहां पे लिखो सीधा, चौधरी यहां पर CHAUDHARY। और अगर किसी का नेम में मतलब 3 वर्ड्स हैं, टोटल 3 हैं, तो जैसे फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम है, तो फर्स्ट यहां पे लिखे, मिडिल यहां पे लिखे, लास्ट यहां पे लिखे, बस यहां पर स्पेस छोड़ के जैसे लिखते हैं, फिर यहां से लिखेंगे। अगर आपका नेम थोड़ा सा बड़ा है तो वो नहीं आया यहां पर, तो फिर आपको 1-2 लेटर यहां लेके जाएंगे तो वो गलत हो जाता है, ठीक है। तो आपको अलग अलग लिखना है इस तरीके से, फर्स्ट, मिडिल एंड लास्ट। और अगर 2 ही है तो इस तरीके से विमल चौधरी, बस इस तरीके से लिख के आ सकते हैं। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। यहां तक इस पार्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पार्ट 3 चल रहा है, पूरा ही पार्ट 3 है। अब यहां पर होगा सेंटर कोड। सेंटर कोड, यहां पर सेंटर कोड आप देखेंगे तो आपका जो सेंटर कोड हो सकता है 2 डिजिट्स का भी हो सकता है, जैसे सपोज करो आपका कोई सेंटर कोड है 10, ठीक है, या हो सकता है 3 डिजिट का हो या 2 डिजिट का होगा तो 10 होगा, तो किस तरीके से लिखेंगे, 3 डिजिट है तो कैसे लिखेंगे, 4 डिजिट तक भी है, इसलिए यहां पर 4 ब्लॉक्स अब दिए जा रहे हैं। लेकिन जिसके में 3 डिजिट या 2 डिजिट है, जैसे सपोज करो किसी का एग्जाम सेंटर का जो कोड है वो 10 है, आपके उस पर क्वेश्चन पेपर या एडमिट कार्ड जो होगा ना, क्वेश्चन पेपर नहीं, एडमिट कार्ड जो होगा वहां पर लिखा होगा जहां भी आप एग्जाम देने गए हैं उस कॉलेज का एग्जाम का सेंटर कोड होता है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से लिखेंगे, यहां पर जैसे 1 और 0 यहां पर लिख दिया। क्लियर। अब उसके पहले क्या है, ऐसे नहीं करते, जैसे 10 है तो आप ऐसे नहीं करेंगे कि बस 1 0 यहां पे लिख दिया, नहीं, ये ऐसे सही नहीं रहेगा। करना क्या होगा मैं अभी आपको बताता हूं, जैसे 10 है तो 1 0 यहां पे लिख दिया, उसके बाद 0 0 इधर लगा सकते हैं आप। क्लियर। या आपका कुछ भी कोड है, जैसे सपोज करो आपका कोड है 15 है तो 15 लिख दिया, तो 015 लिख सकते हैं इतना, या 0 0 यहां पे लगा सकते हैं। अब करना क्या है, जो भी आपने लिखा है, जैसे 15 था तो 015 था तो 015 लिख देंगे, इधर की तरफ से लिखेंगे। अगर 0 0 लगाना चाहे तो 0 0 भी लगा सकते हैं। करना क्या, जैसे 0 लिखा है तो यहां 0 को इसको अच्छे से डार्क कर देंगे, यहां पर 0 है तो इसको 0 को अच्छे से डार्क कर देंगे, यहां पर 1 है तो इस 1 को अच्छे से डार्क कर देंगे, और उसके बाद 5 है तो इसको 5 को अच्छे से यहां पर डार्क कर देंगे। इनको ध्यान रखिएगा बेटा, बस इतना ध्यान रखना है, इनको बबल्स को जरा केयरफुली फिल कीजिएगा। बबल्स में अगर गलती हो गई तो इसमें चांस नहीं है कि आप वाइटर लगाएं, करेक्शन करें, करेक्शन का कोई चांस नहीं है। गलती जिसकी कॉपी में हो गई वो गलती होगी, उसी के रिजल्ट रुकने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है, क्लियर नहीं हो पाता, स्कैन होती है कॉपी, तब उनका रिजल्ट होल्ड कर दिया जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से बबल्स को केयरफुली 0 1 2 3 4 5 कहां है, जैसे 0 है तो इस पूरे कॉलम में जहां 0 उसको डार्क करा, इसमें भी 0 है इसको 0 को डार्क करा, इसमें 1 है तो केवल 1 को डार्क करा, इसमें 5 है तो 5 को डार्क करा। अब आता है नेक्स्ट, नंबर ऑफ सीट्स यूज्ड बी आर्क, मतलब बी आर को एक कॉपी और मिल जाती है, बी कॉपी मिल जाती है, तो यहां पे लिखा जाता है कितनी कॉपी आपने यूज करी है, 0 1 2, मतलब 1 कॉपी यूज करिए, 2 यूज करिए, अगर 2 यूज करिए तो 0 करके 2 लिख देंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा इसको केवल बी आर्क वाले फिल करेंगे, अदर कोर्स चाहे बीटेक हो, एमबी हो, बीबी हो, बीसी हो, आपको यहां पर कुछ फिल नहीं करना, क्योंकि आपको दूसरी कॉपी मिलेगी नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे। लेकिन बी आर्क के लिए यहां पर लिखा हुआ है, देखो साफ साफ बी आर्क वालों के लिए है, तो जो भी नंबर वो लिखेंगे उसकी को डार्क कर देंगे। आगे आएंगे स्टेटस ऑफ कैंडिडेट, यहां पर बहुत कंफ्यूजन होता है। तो जो स्टूडेंट रेगुलर है, जिन्होंने न्यू एडमिशन लिए हैं, या जो सेकंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में है, कोई से भी ईयर में रेगुलर है, तो वो रेगुलर वाला जो बबल है उसको डार्क कर देंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनकी ईयर बैग लग गई होगी और किसी ना किसी वजह से, तो वो क्या कर रहे होंगे, ये उन्होंने 2 तरीके से एडमिशन लिया होगा, या तो री एडमिशन लिया होगा या एक्स में एडमिशन लिया होगा। वो आपको पता होगा आपने री में लिया या एक्स में लिया। जिसने रेगुलर कर दिया बस ठीक है, रेगुलर ही करना है, कोई बात नहीं। अगर किसी ने री में एडमिशन ले रखा है, किसी की ईयर बैग लग गई थी, री में ले रखा है, तो री एडमिटेड वाले को डार्क करना है, और किसी ने अगर एक्स में ले रखा है तो वो किसको डार्क करेगा, वो एक्स वाले को, एक्स स्टूडेंट वाले को डार्क करेगा। क्लियर, क्लियर, बात समझ में आ गई। और अगर कोई कैरी ओवर पेपर देने आया है, ऐसा हो सकता है कि किसी की कोई बैग होगी पुरानी तो उसको देने आया है, तो वो क्या करेगा, कैरी ओवर वाले को डार्क करेगा। किसको डार्क करेगा, कैरी ओवर वाले को डार्क करेगा। बस इस तरीके से ध्यान रखना है, आपको कोई सा एक करना है, वो डिपेंड करेगा आपके स्टेटस पे कि आप रेगुलर स्टूडेंट हैं, री स्टूडेंट हैं, री एडमिशन ले रखा है, या एक्स स्टूडेंट हैं, या आप कैरी ओवर पेपर देना है। क्लियर, बात समझ में आ गई होगी। तो मैं रेगुलर को अभी डार्क कर देता हूं, रेगुलर वालों के लिए समझ के मैं कर रहा हूं इसको, ठीक है।
अब उसके बाद यहां पर एक आंसर बुकलेट नंबर लिखा हुआ होगा, वो मैंने यहां पर हाइड कर दिया है, लेकिन इस बुकलेट नंबर को जो आपके पास एक वेरिफिकेशन आएगा, एक वेरिफिकेशन का पूरा फॉर्म आता है, उसमें आपको काफी चीजें फिल करनी होती हैं, तो वहां पे आपको आंसर बुकलेट नंबर लिखना होता है, तो ये आंसर बुकलेट नंबर आप वहां पर लिख देंगे। नेक्स्ट उसके बाद देखो यहां पर देखना है पेपर आईडी, यहां पर तो बुकलेट नंबर होगा वो उसमें लिखा जाएगा, ठीक है, आपके अटेंडेंस शीट में भी लिखा जाएगा और उसमें भी लिखा जाएगा वेरिफिकेशन शीट, ये मिलेंगे आपको वहां पर, सब बता देंगे वो जो इन्विजिलेटर होंगे। यहां पर पेपर आईडी, तो जैसे ऊपर फ्रंट वाले पहले वाले पे पेपर आईडी यहां पे लिखी थी, वही सेम पेपर आईडी आपके पेपर पे जो होगी 1 2 3 4 5 6 डिजिट की यहां पर लिखी जाएगी। बस यहां पर कुछ और नहीं करना है। पार्ट नंबर 3 भी आपका कंप्लीट हो जाता है एंट्री में। इस बारकोड को ध्यान रखिएगा, इसको कट नहीं करना है, इसमें पेन नहीं चलाना है, ये फटे ना, ठीक है। फटा हुआ है अगर कॉपी में पहले से, तो आप अपनी कॉपी को इन्विजिलेटर को शुरू में ही जाके देख लें पहले कॉपी का फ्रंट पेज पूरा सही है नहीं सही है, और उनको जरूर बता दें, उनसे चेंज करा लें जो भी है। क्लियर बेटा, ध्यान रखिएगा इन छोटी छोटी चीजों का, और शेयर जरूर कर दीजिएगा सभी स्टूडेंट तक। ये पार्ट नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो जाता है यहां तक। इसमें किसी को कोई इश्यू है तो कॉल कर लीजिएगा या कमेंट कर दीजिएगा, वरना चलते हैं नेक्स्ट पर, ठीक है। पार्ट नंबर 4 जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, इंपॉर्टेंट मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसमें कोशिश कीजिएगा कि गलती बिल्कुल ना हो, बिल्कुल भी गलती ना हो, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा। करना क्या है, जैसे सबसे पहले आएगा इसमें पार्ट नंबर 4 एक्चुअल में कहां है मैं दिखा देता हूं, मेन फ्रंट पेज पे। ये पूरी फ्रंट पेज है पूरा कंप्लीट कॉपी का। ये लास्ट वाला जो पूरा पार्ट है पार्ट नंबर 4 है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कॉपी का। इसमें जैसे यहाँ पे है कैंडिडेट रोल नंबर, तो यहाँ पर 13 डिजिट्स हैं, ब्लॉक्स हैं पूरे, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 इस तरीके से कोई आपका रोल नंबर है। क्लियर, इस तरीके से आप रोल नंबर लिख देंगे एक एक डिजिट एक एक ब्लॉक में। अब जो लिखे हो वही, यहां पर 0 को लिखा है तो 0, यहां पर 1 लिखा है तो 1, यहां पर 2 लिखा है तो 2, यहां पर 3 लिखा है तो 3, यहां पर 4 लिखा है तो 4, इसी तरीके से यहां पर 8 लिखा है तो 8, यहां पर 9 लिखा है तो 9, यहां पर 0 लिखा है तो 0, 1 लिखा है तो 1, 2 लिखा है तो 2। जो जो नंबर ऊपर लिखे उसी नंबर को नीचे उसी कॉलम में पूरे में उसी को केवल पूरे को डार्क अच्छे से कर देंगे। ध्यान रखिएगा इनको डार्क पूरे से सही से करना है, और ध्यान रखिएगा इसको फ्रंट पेज को फिल करते हुए आप पेंसिल का यूज नहीं करेंगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये बबल्स को अगर आप पहले किसी OMR शीट पे पेंसिल से करते हुए आए होंगे तो ध्यान रखिएगा यहां पर पेंसिल का यूज नहीं करना है। ब्लैक या ब्लू कोई सा पेन यूज कर सकते हैं, लेकिन बॉल पेन यूज करेंगे, ठीक है। ब्लैक यूज करेंगे तो ज्यादा बेटर है क्योंकि वो अच्छे से डार्क हो जाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पेपर आईडी जो कि क्वेश्चन पेपर पे लिखी होगी, तो पेपर आईडी जो भी होगी, जो ऊपर 2 हम लिख चुके हैं 2 बार, वही यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 इसी तरीके से लिखेंगे। यहाँ 1 है तो 1 को डार्क कर दिया, यहाँ 2 है तो 2 को डार्क कर दिया, यहाँ 3 है तो 3 को, यहाँ 4 है तो 4 को, यहाँ 5 है तो 5 को, यहाँ 6 है तो 6 को, जो भी आपकी पेपर आईडी होगी वो। फिर उसके बाद यहाँ पर सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट आएगा तो सिग्नेचर कर देंगे आप अपने यहाँ पर जो भी सिग्नेचर आपके होंगे। फिर उसके बाद सिग्नेचर ऑफ इन्विजिलेटर, ये इन्विजिलेटर जो आपके क्लास में ड्यूटी कर रहे होंगे वो यहाँ पर अपने सिग्नेचर कर देंगे। देन उसके बाद यहाँ पर जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स होते हैं उनके यहाँ पर स्टैंप लगी होती है, तो वो भी मैंने यहाँ पर हाइड कर दी है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये फ्रंट पेज हमारा कंप्लीट हो जाता है। केयरफुली फिल कीजिएगा पूरा, सारे के सारे पार्ट मैंने आपको बता दिए। मैं एक बार फिर से देखो, ये फर्स्ट पार्ट था, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। फर्स्ट पूरा फिल करना है, सेकंड भी मैक्सिमम फिल करना है, और थर्ड भी सॉरी, और फोर्थ भी। सेकंड में केवल बस पेपर आईडी लिखनी है और कुछ नहीं करना। क्लियर, समझ में आ गया होगा तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और बेटा शेयर जरूर कर दीजिएगा सब तक। और किसी भी तरह का कोई डाउट है तो कमेंट कर दीजिएगा, उसको सॉल्व किया जाएगा। अगर आप एड्यूदम के स्टूडेंट हैं बेटा तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना, हर समय हम आपके साथ हैं। और आने वाली जो भी प्रॉब्लम आप फेस करने वाले हैं एग्जाम हॉल में जाके, वो सारी चीजें आपको बता दी जाएंगी वन बाय वन, एक एक करके एक एक वीडियो में। तो मिलता हूं मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेटा थैंक यू।